ट्रैक पे जब फर्स्ट टाइम दौड़ रही थी मैं, तो मैं नंगे पाँव ही भागी थी। मेरे उंगलियों से मतलब छाले पड़ गए थे, ब्लड भी बहने लगा था। अभी तक नेशनल में मेरे 13 मेडल हैं, तो इस हिसाब से मेरा लगभग 4 लाख का बनता है, पर अभी तक मुझे मतलब मेरे पैसे नहीं मिले। अभी फ़िलहाल तो जो अंडर 20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप्स होने वाला है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो उसकी तैयारी चल रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे अच्छा करूँ। और मैंने वहाँ पे मतलब लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप्स हुआ था, तो उसका टाइमिंग फर्स्ट का 16:05 का था, तो मुझे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ। इजी रनिंग जो होता है उसके लिए अलग शूज़ होता है, और जो प्रैक्टिस में जो स्पीड वर्क होता है तो उसके लिए अलग शूज़ होता है। तो अभी मेरे पास वो शूज़ नहीं है और स्पेक्स भी मेरे पास अभी यही है, तो मुझे अभी और भी अच्छा स्पेक्स की ज़रूरत है। मुझे अच्छा कंपटीशन करना है, तो मुझे अच्छा स्पेक्स भी पहनना पड़ेगा। वो कितने का आता है स्पेक्स? वो लगभग 20,000। अच्छा स्पेक्स इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है और घर से भी इतने पैसे देते हैं, तो उसे मैं अपने डाइट में लगाती हूँ, जिसकी वजह से मैं स्पेक्स नहीं ले पा रही हूँ। नेशनल रिकॉर्ड 2017 में बना हुआ था सीमा के नाम से, और अभी लगभग 5 ईयर हो चुके हैं। तो मैंने अपनी सीनियर जो मेरी दीदी हैं, वो सीनियर दीदी, उनका रिकॉर्ड तोड़कर मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैंने अपनी सीनियर का रिकॉर्ड तोड़ा है। खेलो इंडिया में मतलब मेरे इवेंट होने से पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या हो गया था? पेट खराब हो गया था, वोमिटिंग होने लग गया था। मतलब वहाँ व्यवस्था तो बहुत अच्छा था, पर खाना का व्यवस्था ठीक नहीं था। ज़्यादा स्पाइसी जो खिलाड़ियों को मतलब नहीं चाहिए होता है, तो आई थिंक खाने की वजह से ऐसे तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं रनिंग भी कर पाऊँगी। मैंने इवेंट होने से एक दिन पहले अपने कोच को कॉल करके मैंने बोला कि मैम मेरे से नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि मैं चल भी नहीं पाऊँगी। पूरा दिन मैं बेड पे पड़ी रही। वहाँ जाने के बाद मैंने एक दिन भी वार्म अप नहीं किया, पर कोच ने बोला कि कोई बात नहीं, जितना कर पाओ कर लेना। लेकिन मतलब अंदर से तो करने की इच्छा थी, पर जब खड़ी हो रही तो मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन जब मैं ट्रैक पे उतरी तो मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं लास्ट में कुछ भी हो जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ, पर मुझे करना है। फिर जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया, तब भी रनिंग करने के बीच में भी पेट में बहुत दर्द होने लगे, पर मैंने सोचा कि नहीं, करना है, मतलब करना है। फिर मैंने बस यही ठान लिया था करने का, तो फिर मैंने 2-250 मीटर के लीड पे अपने इवेंट में गोल्ड मेडल नेशनल रिकॉर्ड के साथ बनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी हालत ख़राब होने के बाद भी मैंने मतलब इतना किया। सारे गेम्स खेलती थी। मुझे फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं ज़्यादा फुटबॉल में ध्यान देती थी, और हॉकी के सीज़न में हॉकी खेलती थी। रनिंग के टाइम रनिंग करती थी। वहाँ रनिंग के लिए जंगल था जिसमें बच्चों को ऐसे रनिंग कराया जाता था, तो मेरे पास शूज़ नहीं थे रनिंग करने के लिए, तो मैं नंगे पाँव ही जंगलों में, चाहे वो ठंडी हो, बरसात, गर्मी, कुछ भी सीज़न हो, नंगे पाँव ही दौड़ती थी। पैरों में छाले पड़ जाते थे। और जब ट्रैक पे जब फर्स्ट टाइम दौड़ रही थी मैं, तो मैं नंगे पाँव ही भागी थी। मेरे उंगलियों से मतलब छाले पड़ गए थे, ब्लड भी बहने लगा था। मैंने फर्स्ट एक इवेंट दौड़ने के बाद दूसरा इवेंट में टेप लगा के दौड़ी थी। जब मैं जन्म ली उसके कुछ ही महीने बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद में मेरी माँ, मतलब हम 5 भाई बहनें हैं, उसमें से मैं सबसे छोटी हूँ, तो सभी को मतलब बहुत ही मेहनत करके, जैसे मजदूरी का काम करके पाल पोस कर बड़ा किया। और मैं अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। इसमें मेरे पूरे परिवार का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे से बड़े भाई जो हैं फुलदीप उरांव, वो भी खेल में बहुत ही अच्छे थे, मतलब सारे गेम्स खेलते थे वो भी। उन्होंने स्टेट भी खेल चुका है, लेकिन फैमिली की स्थिति मतलब अच्छी ना होने की वजह से मेरे भाई ने सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन को आगे बढ़ाऊं, तो
तो मेरी वजह से उन्होंने अपना गेम ही छोड़ दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे रनिंग शूज़ होते, और फैमिली में ऐसे कोई जॉब वाले तो हैं नहीं कि मतलब एक शूज़ पहले 500 के मिलते थे, तो 500 तो बहुत बड़ी बात होती थी, इससे पूरा फैमिली को चला सकते हैं। तो इसी वजह से मेरे भाई ने मतलब गेम छोड़कर मुझे सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो। नेशनल में अभी मेरे टोटल 13 मेडल हैं, 13 के 13 मेरे नेशनल मेडल हैं। और सबसे पहले तो मैं 2017 में खेली थी, पर मेडल ना होने के कारण फिर 2018 में मेरा फर्स्ट मेडल था क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप्स, नेशनल क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप्स जो मथुरा में हुआ था। वहाँ मेरा 2 किलोमीटर का रेस था, उसमें मैं सिल्वर मेडल प्राप्त की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ जो हरियाणा में आयोजित था, वहाँ पे मैंने 3000 मीटर में हिस्सा लिया हुआ था। वहाँ पे 3000 मीटर में मैंने 9:46 की लगाकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया गोल्ड मेडल के साथ। रूल आया है कि फर्स्ट मेडल को 75,000 है और सेकेंड को 50 और थर्ड को 35, तो इस हिसाब से मेरा लगभग 4 लाख का बनता है। पर अभी तक मुझे मतलब मेरे पैसे नहीं मिले। 2019 से लेकर लगातार मैं अभी तक नेशनल मेरे मेडल हैं, तो अभी तक मुझे कैश अवार्ड भी नहीं मिला। ट्वेंटी 26 में जो ओलंपिक्स गेम होने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि उस गेम्स में भाग लेकर मैं अपने देश के लिए मेडल जीतूँ।